हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीएसटी पीएचटी एलटी ग्रेड जीआईसी में जितने भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पूछेंगे उनको आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है यहाँ पे कि इफ ए इज 3 into 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, देन हमसे पूछा है कि इनवर्टेबल होगा, सिंगुलर ऑर्थोगोनल होगा, सिमेट्रिक होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 दिया है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब इसे हम लोग इसका इनवर्स हम लोग नहीं बना पाते हैं, और इनवर्स हम लोग नहीं बना पाते तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमारा डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि इसमें हम लोग ए इनवर्स बना पाते हैं, यानी इसमें ए इनवर्स मिलता है, इसमें ए इनवर्स हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूछा गया कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, तो अगर डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 है तो इसका हम इनवर्स नहीं पता कर पाते और इसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो दूसरे क्वेश्चन हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर क्या हमारे पास अगर कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसके लिए क्या इसमें सही है। तो अगर हम 2 into 2 क्रॉस का मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 into 2 का है, तो अगर इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकाले तो देखते हैं कि 1 into 1 1 और 1 - 1, ये हमारा क्या आ जाएगा 0। तो अगर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट हम कह सकते हैं क्या होगा 0 होगा। दूसरा ऑप्शन ट्रेस से 0, तो ट्रेस 0 कह नहीं सकते क्योंकि ट्रेस का मतलब पता है, ट्रेस का मतलब क्या होता है डायगोनल का सम हमारा ट्रेस होता है, तो 2 हो जाएगा। और डिटरमिनेंट आ नहीं सकता और रैंक 0 का है तो रैंक 0 नहीं हो सकता। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो हमारा क्या है नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है। और हमको पता है अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है हमारे पास और उसका अगर हम डिटरमिनेंट बना ले, जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी, तो ये अगर 2 into 2 का है और इसका अगर ये डिटरमिनेंट हमारा 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो जो हमारा जितने का मैट्रिक्स है यदि 2 into 2 का है तो हमारा इसका रैंक ही क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये 0 आता है तो इससे हम लोग एक कम लेंगे, यानी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है, डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं है, और अगर इसका ऑर्डर n है तो हमारा रैंक भी n हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल सा प्रॉपर्टीज है। बोला है कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज उसका -a के इक्वल आ जाता है, तो -a के इक्वल आता है तो हम लोग ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, इसकी सिमेट्रिक हम लोग बोलते हैं। यहीं पर अगर हम दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर ये हमारा बोलता है कि अगर उसका डैश लेने पर a के ही बराबर आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सिमेट्रिक बोलते हैं। तो वो सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स, यानी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट पूछा है, मैट्रिक्स किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो हम लोग ये जानेंगे अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर हम ले लें, हमारे पास ये है ए बी सी डी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। अगर इसके जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू हमारे पास पूछाएगा, तो अगर आइगन वैल्यू मान लेते हैं कि λ1 और λ2 है, तो इसके और इसके साथ इसका रिलेशन जो पहला होता है कि इनका जो सम होता है, यानी जो हमारे आइगन वैल्यू का सम होता है वो इनके ट्रेस के इक्वल होते हैं। ट्रेस यानी इसका जो डायगोनल का सम है, तो ट्रेस ऑफ ए के ये हमारे इक्वल होने चाहिए। दूसरा जो होता है अगर इनका प्रोडक्ट की बात करें λ1 λ2, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे डिटरमिनेंट ए के इक्वल होता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, तो सीधा सीधा प्रॉपर्टीज है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बोला है, तो अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर ए के ही इक्वल है तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट, ए स्क्वायर आई के इक्वल आ जाए, सेम पिछले जैसा ही है, तो अगर ए स्क्वायर आई के इक्वल आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अगला है कि कहा है कि द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो फिर जो मैट्रिक्स है वही हमारा मिल जाता है, यानी हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अगर 3 into 3 का मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हमारा ए 0 के इक्वल है, तो अगर किसी मैट्रिक्स का ए डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो हम बोलते हैं उसको क्या सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। ये हम लोग का बहुत बेसिक सा सवाल था जो भी हमारे पीछे पूछे गए थे। थैंक यू।